तो हमें यह समझने की जरूरत है कि शैतान के साथ हमारा युद्ध हमने किस तरह से जीतना है। अगर ये शारीरिक युद्ध होता तो हम तलवारों के साथ भी लड़ते। इंडिया में, दुनिया में 400 करोड़ लोग मसीह में हैं। अगर उन्हें युद्ध करना होता तो कब का कर चुके होते। और अगर किसी व्यक्ति ने, किसी क्रिश्चियन ने क्रूसेड नाम के साथ शारीरिक युद्ध किया है तो ये उनकी मिस्टेक है। अगर इजराइल आज युद्ध कर रहा है तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर इजराइल के उस युद्ध के साथ है? बिल्कुल नहीं। अगर आज कोई देश दूसरे देश के खिलाफ युद्ध कर रहा है और वो देश क्रिश्चियन है तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। लोग क्रिश्चियन होकर भी परमेश्वर के वचन पे नहीं चलते किसी भी तरह से। वो हर तरह का कई बार पाप भी करते हैं लेकिन उसका असर उनकी लाइफ पे भी होगा। बाइबल कहती है अंत के दिनों में न्याय भी होगा, ऊपर जाकर भी न्याय होगा, धरती पर भी न्याय होगा। तो ये तो बात पक्की है। यूहन्ना 11 उसकी 1 से 5 आयत में लिखा है, लिखा मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बहुत बीमार था। वहां ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। अगर आप इस वचन को ध्यान से पढ़ें तो आपको यह मालूम होगा कि यीशु मसीह को मालूम होता है कि एक लाजर नाम का उसका एक मित्र बीमार है। तो ये कोई नई फैमिली नहीं थी, ये यीशु मसीह को जानने वाली फैमिली थी। ये जो दोनों बहनें थी, मरियम और मार्था, जिन्होंने परमेश्वर के सामने इनका इनकाउंटर हुआ था, आमना सामना हुआ था। परमेश्वर के सामने ये गई थी, अपने पापों से इन्होंने मन फिराया था और अपने जीवन में यीशु मसीह को अपनाया था। तो इस फैमिली को जीसस क्राइस्ट बड़ी अच्छी तरह से जानते थे। अगर आप मत्ती की पुस्तक में पढ़ेंगे तो बाइबल कहती कई बार जीसस क्राइस्ट पूरी दिन प्रचार करके, लिखा वो बैतनिया को चला गया और रात वहां बिताई। वो रात कहां बिताई? वो इसी लाजर के घर में परमेश्वर ने रात बिताई थी। ये वो फैमिली थी जहां प्रभु यीशु मसीह आते जाते थे। ये वो फैमिली थी जहां प्रभु यीशु मसीह जिनको जानते थे, लाजर को अपना मित्र कहते थे। उसकी बहनों ने तौबा की थी, अपने आंसुओं से, अपने बालों से यीशु मसीह के पांव को पोंछा था, यानी तौबा करके अपने आंसुओं के साथ पापों से मन फिराया था। तो ये फैमिली जीसस क्राइस्ट को बड़ी अच्छी तरह से जानती थी। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मालूम होगा, अगर एक देश में 30 लाख लोग हैं, जिस टाइम जीसस क्राइस्ट इजराइल में जिस समय में थे 2000 साल पहले, तो अगर आप मोटी मोटी स्टडी करें तो आपको अलग अलग आंकड़े आते हैं, लेकिन हम मोस्टली जो कॉमन आंकड़ा आता है वहां की पॉपुलेशन का, वो 30 लाख थी। उस समय जीसस क्राइस्ट के समय मान लो जे अगर इजराइल की पॉपुलेशन 30 लाख थी टोटल, तो 1000 बंदा अगर किसी देश में हो तो एक साल में 1000 में से 10 बंदों की मौत हो जाती। कुछ बंदे अपनी उम्र पूरी कर लेते हैं, कुछ बुजुर्गों के मर जाते हैं, कुछ समय से पहले मर जाते हैं, बीमार होकर मर जाते हैं। तो एवरेज किसी देश में 10 है, किसी देश में 12 है, किसी देश में 5 भी है। अगर मान लो हम 5 सबसे कम एवरेज इजराइल के लिए लगाएं कि 1000 में से 5 लोग जो हैं वो मर जाते हैं, तो 30 लाख की अगर आप एवरेज निकाल लें तो आपको 15,000 मनुष्य होंगे जो हर साल इजराइल में मरते थे। कितने हजार? 15,000। तो लेकिन बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह ने, अगर आप मुर्दों को जिंदा, कितने मुर्दों को जिंदा किया? उसने नाइन नामक एक जगह पे एक विधवा के बेटे को चंगा किया। उसने लाजर को जो 4 दिन से मुर्दा था उसको जिंदा किया। लेकिन उस देश में जो हर साल लोग मरते थे वो 15,000 थे। क्या परमेश्वर यीशु मसीह ने 15,000 को चंगा किया? क्या यीशु मसीह ने 15,000 को जिंदा कर दिया? नहीं किया। क्या यीशु मसीह में ताकत नहीं थी कि वो 15,000 को जिंदा कर देते? पूरी ताकत थी। लेकिन वचन ये कहता है कि जो परिवार तौबा कर चुका था, जीसस क्राइस्ट ने उस परिवार में जाके मुर्दे को जिंदा किया। जब कभी आपके परिवार में एक जन तौबा करता है, चाहे वो आप हो, चाहे आपकी माता जी हो, आपके पिताजी हो, आपके परिवार का कोई भी मेंबर हो, आपके परिवार में जब तौबा की जाती है और आप जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, तो आप ये बात याद रख लें कि आने वाले समय में एक बड़ी मौत आपके घर से जाने वाली है और एक बड़ी जिंदगी आपके घराने में प्रवेश करने वाली है। उस इलाके में जो हर साल 15,000 लोग मरते थे,
एवरेज, लेकिन बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट ने लाजर को जिंदा किया। क्यों? क्योंकि लाजर का परिवार जो था वो परमेश्वर में डेडिकेट हो चुका था, परमेश्वर में मन फिरा चुका था, परमेश्वर के अधीन आ चुका था और अपने पापों की तौबा कर चुका था। मैं आपको फिर बताता हूं, आपकी लाइफ के बिगेस्ट चमत्कार की शुरुआत उस दिन हो जाती है जिस दिन आप तौबा कर लेते हैं। शैतान आपको मालूम क्यों तौबा से इतनी नफरत करता है, क्यों वो पापों से मन फिराने की इतनी नफरत करता है। अब यहां पे जब मरियम यीशु मसीह के पांवों को पोंछ रही होगी, जब वो मार्था और मरियम तौबा कर रही होगी, उन्हें नहीं मालूम होगा उस समय कि आने वाले समय में एक बड़ा मिरेकल मेरे परिवार में होगा, आने वाले समय में एक बड़ा चमत्कार हमारे घर में हमारे भाई के साथ ही हो जाएगा, या परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछ देगा। उन्हें नहीं मालूम होगा। उन्होंने सिर्फ वचन को सुना, देखा जीसस क्राइस्ट को लंगड़े चलाते हुए, जीसस क्राइस्ट को अंधों को आंखें देते हुए, मुर्दों को जिलाते हुए, और तौबा कर ली। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपने तौबा कर ली है और आप जीसस में चल रहे हैं, एक बड़ा हाथ खुदा का देखने के लिए तैयार हो जाओ। एक बड़ा हाथ तुम्हारे घरों के अंदर, एक बड़ा हाथ तुम्हारे फाइनेंस के ऊपर, एक बड़ा हाथ तुम्हारी मिनिस्ट्री, तुम्हारी लाइफ के ऊपर, बच्चों के ऊपर, एक बड़ा हाथ यीशु मसीह के नाम में तुम्हारी जिंदगी के ऊपर देखने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें आज महसूस नहीं होगा जिस तरह मुझे 2004 में महसूस नहीं हुआ था, जिस दिन मैंने तौबा की थी कि आने वाले समय में ऐसी ग्लोरियस लाइफ परमेश्वर मुझे देगा। लेकिन वो तौबा की और आज मैं उस तौबा को जानता हूं कि उस तौबा के कारण परमेश्वर ने कैसी जिंदगी मुझे दी है। आज जो तौबा कर रहे हैं और तौबा कर चुके हैं, यीशु मसीह के नाम में उसका हाथ आपकी जिंदगी के ऊपर आ रहा है। यीशु मसीह के नाम में उसका हाथ आपके परिवारों के ऊपर आ रहा है। यीशु मसीह के नाम में उसका हाथ आपके फाइनेंस के ऊपर आ रहा है। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए, ऊंचे वाला और ऊंचे वाला और ऊंचे वाला। तब मालूम नहीं होगा, मरियम मार्था को बिल्कुल मालूम नहीं होगा। तब उन्हें लगता होगा कि हाय ये तो तौबा तो कर ली है पर बड़ी बोरिंग लाइफ हो गई है। पहले तुम लड़कों के साथ घूमती थी, अब तो हम किसी के साथ नहीं घूमती। पहले एंजॉय ऐश करती थी, अब हम कुछ नहीं करती। अब तो लाइफ बड़ी बोरिंग बोरिंग सी लगती है। लेकिन परमेश्वर की लाइफ वो बोरिंग लाइफ नहीं है। वो आने वाली मृत्यु से आपको बचा रहा है, आने वाली डिसअपॉइंटमेंट से, निराशाओं से आपको बचा रहा है, आने वाले श्रापों से वो आपको बचा रहा है। आप और आपका परिवार कहीं अधिक और अत्याधिक आशीषित होने वाले हैं। ऐसे आशीषित होने वाले कि लोग आपको झूठ समझेंगे जब आप आशीष की गवाही देंगे। ये भविष्यवाणी के शब्द जो आप और उन लोगों के ऊपर जो तौबा कर चुके परमेश्वर का आत्मा रिलीज करता है। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चाहिए। उसने कहा तेरा मित्र बीमार है परमेश्वर। उसने बहनों से कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्यार करता है वो बीमार है। यीशु ने कहा ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु प्रभु की महिमा के लिए, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मरियम, मार्था और लाजर से प्रेम रखते थे। आपको नहीं मालूम, आप तौबा कर चुके हैं। जो लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, जो लोग तौबा कर चुके हैं, जीसस को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके गंदे कामों को छोड़ चुके हैं, आप नहीं जानते आने वाले समय में कौन सा बड़ा मिरेकल आपका वेट कर रहा है। और वो सबका वेट नहीं कर रहा। कहते अगर खुदा जिंदा है तो हॉस्पिटल में लोग क्यों मर रहे हैं? जब खुदा धरती में था तब भी उस देश में लोग मर रहे थे। वो लोग नहीं मरे जिसने उन पे विश्वास किया, वो लोग नहीं मरे जिन्होंने तौबा की, वो लोग नहीं मरे जिन्होंने अपने बालों से यीशु के पांव को धो दिया और माफी मांग ली और पापों से मन फिरा लिया। वो ना मरे, उनका परिवार नहीं मरा। ना आप मरेंगे ना आपका परिवार मरेगा, यीशु मसीह के नाम में। अरे यीशु कहाँ है? अगर ये खुदा जिंदा है तो फिर लोग क्यों मर रहे हैं? हॉस्पिटल में लोग दुखी क्यों हैं? कहाँ है खुदा तू? अगर तू है तो फिर लोग भिखारी बन के क्यों जी रहे हैं? तो ये तो यीशु मसीह के जमाने में भी था। उसके जमाने में भी अंधे लोग अपना सर्टिफिकेट, कपड़ों का सर्टिफिकेट रख के बैठते थे और उनको भीख देते थे लोग कि ये सरकार के द्वारा सर्टिफाइड भिखारी हैं। लेकिन जो भिखारी ये कह देता था कि हे यीशु नासरी, हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर, उस पे दया होती थी, उसकी आंखें भी खुलती थी। इसलिए मैंने कहा जो तौबा करेगा और जो विश्वास करेगा। आज क्यों शैतान को आग लगती है जब प्रचार किया जाता है? क्यों शैतान को आग लगती है जब तौबा का प्रचार किया जाता है? ऐसी कौन सी बुरी बात है जो क्रूसेड या मीटिंग्स में जाके बोली जाती है? क्या बोला जाता है नशे करो? क्या बोला जाता है व्यभिचार करो? ये बोला जाता है अपने माता और पिता की आज्ञा करो,
अपने देश के हुक्मों का पालन करो, बाइबल के हुक्मों का पालन करो, नशे छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, कपड़े पूरे डालो, नंगापन ना करो। क्या ये बुरी बात है? ये शैतान के लिए बुरी बात है, उसी को आग लगती है। जब कोई इस प्रचार के खिलाफ खड़ा होगा तो समझ लेना वो शैतान का आत्मा उसके अंदर है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है उसके अंदर। हालेलुया। कौन सी ये बुरी बात है? ये कहना कि जाओ और मन फिराओ, जाओ और मन फिराओ, जाओ और तौबा करो, जाओ और अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को छोड़ के परमेश्वर के पीछे लग जाओ, जाओ और चोरियां छोड़ दो, कुंडियां लगाना छोड़ दो, बिजली चोरी करना छोड़ दो। लेकिन शैतान को बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि शैतान को मालूम है जिस दिन एक व्यक्ति तौबा कर लेता है उस दिन वो मिरेकल का वो बीज अपने अंदर डाल लेता है, और एक दिन वो मिरेकल का बीज पेड़ बन जाता है। वो मिरेकल आपके पति के साथ होना है, या आपकी बेटी के साथ होना है, या आपके फाइनेंस के साथ होना है, ये परमेश्वर जानता है। हर एक लाइफ में उसकी योजना अलग है, लेकिन बीज एक ही है। जिस दिन आप तौबा कर लेते हैं, जिस दिन आप प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, उस दिन आप बीज ग्रहण कर लेते हैं बड़े मिरेकल का। एक बड़ा मिरेकल का बीज आपके अंदर है। यीशु के नाम में पेड़ बन जाएगा वो, यीशु के नाम में बड़ा पेड़ बन जाएगा वो, यीशु के नाम में बड़ा पेड़ बन जाएगा। उसकी टालियां और उसके पत्ते इतने गहरे होंगे कि लोग उस पेड़ के नीचे बसेरा करेंगे। लोग आपके कारण तौबा करेंगे, आपकी गवाही को देखते हुए, उस मिरेकल को देख के तौबा करेंगे जो खुदावंद आपको देने वाला है। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च, ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। इसलिए शैतान को आग लगती है। आपको लगता है कि सिंपल सा प्रचार, तौबा का प्रचार, शैतान को क्यों आग लगती है? उसको आग उस प्रचार से नहीं लगती। उसको पता है एक बार बंदा तौबा कर लेगा तो इसके अंदर चमत्कार का बीज चला जाएगा। यीशु मसीह आज नहीं तो कल, परसों, नरसों, कभी तो उसको छुएंगे और एक बड़ा मिरेकल करेंगे। जीसस ने कहा, उसकी बहनों ने कहा, प्रभु तेरा मित्र बीमार है। जीसस जानबूझ के लिखा और रुक गए और लाजर को मरने दिया। कई बार आप प्रभु को कहते हैं मैंने तौबा कर ली है, मुझे वीजा चाहिए। कई बार परमेश्वर सोचता है कि वीजा लेके जहां तू 2 लाख की नौकरी करने जा रहा है, मैं इसी देश में तुझे 20 लाख दूंगा। वो वीजा नहीं देता। कई बार वो अपनी मर्जी पूरी करता है। आपको बिलीव करना है, बिलीव करना है। इसलिए वो बहन आई, जब यीशु मसीह आए मरने के बाद लाजर के, बहन आगे पांव पे गिर गई, यीशु को बोला काश तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। जीसस ने कहा अगर तू अब भी विश्वास करेगी तो खुदा की महिमा को देखेगी, क्योंकि ये बीमारी मृत्यु की नहीं, खुदा की महिमा के लिए है। लाजर बाहर आ जा। लिखा लाजर बंधा हुआ बाहर आया और जीसस ने कहा इसे खोल दो, क्योंकि ये चंगा हो चुका है। 4 दिन का मुर्दा बाहर आ गया। वो बातें जो असंभव हैं यीशु के नाम में आपकी लाइफ में संभव हो जाएंगी। वो बातें जो आपके परिवार के लिए इम्पॉसिबल है यीशु के नाम में पॉसिबल हो जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में पॉसिबल होंगी वो चीजें। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। हमें लगता है क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि मरियम ने, मार्था ने जीसस क्राइस्ट के पांव को आंसुओं से भिगोकर साफ कर दिया, तौबा कर ली। क्या फर्क पड़ता है? हालेलुया। मुझे आज भी याद है जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर, जब वो धरती पे थे, उनसे मिलता था, तो जब वो मुझे मिलते थे मैं उनके पांव पर गिर पड़ता था। तो लोग, उसकी टीम बड़ी हैरान होती कि ये कौन है। उन्हें मालूम नहीं था कि मैं एक बहुत बड़ी चर्च का पास हूं। तब भी मेरे लोग में हजारों लोग आते थे। तो मुझे मालूम था कि जब हम अपने आप को अधीन करेंगे, हम अपने आप को दीन करेंगे, हम तौबा करेंगे, यीशु के करीब जाएंगे, एक बड़ा मिरेकल जन्म लेगा हमारे अंदर से, एक बड़ा चमत्कार जन्म लेगा हमारे अंदर से। कभी मैंने किसी की परवाह नहीं की, लोग क्या कहेंगे परवाह नहीं की। हालेलुया। क्योंकि आपकी अनपढ़ता है, जो आपकी अज्ञानता है, उसे आप हैंडल करें खुद। एक पढ़ा लिखा जानता है वो क्या कर रहा है। एक क्रिश्चियन जानता है जब वो क्रूसेड लिख रहा है वो किस धर्म युद्ध की बात कर रहा है। वो बीमारियों के खिलाफ युद्ध की बात कर रहा है, वो शैतान के खिलाफ युद्ध की बात कर रहा है, वो एक ऐसी लड़ाई की बात कर रहा है जो आत्मिक है।
कई बार मैं अपने स्पिरिचुअल सन्स को बोलता हूं क्रूसेड शब्द मत लगाओ। कहते क्यों? मैंने कहा इसलिए नहीं, क्योंकि एक अनपढ़ व्यक्ति अपने जैसे 10 लोगों को बताएगा, उनको तुम्हारा प्रचार नहीं मालूम कि ये आत्मिक युद्ध है, तो वो उसको मिस यूज करेगा 10 लोगों को। इसलिए कई बार क्रूसेड शब्द का हम यूज नहीं करते। लेकिन बाइबल कहती है ये बिब्लिकल शब्द है, लेकिन किसी धर्म के खिलाफ नहीं। अगर अंग्रेजों ने, किसी क्रिश्चियंस ने मुस्लिम के खिलाफ ही यूज किया तो वो रॉन्ग किया, क्योंकि वो लड़ाई शब्द उस चीज के लिए नहीं बना। लड़ाई शब्द बना है, फाइट शब्द बना है, जो बिब्लिकल फाइट है वो है शैतान के खिलाफ। फिर से पढ़ेंगे उस वचन को, इसलिए 6:12, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। बोलो, लहू और मांस से नहीं, इंसानों से नहीं। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, किसी संस्था से नहीं, किसी धार्मिक व्यक्ति से नहीं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं,